पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है और इन्हीं वर्ड्स को जब अरेंज करके लिखते हैं तो एक जुमला यानी सेंटेंस अपना पूरा मतलब जाहिर करता है। इन वर्ड्स को हम इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में आता है नाउन। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। सेकंड नंबर पे है प्रोनाउन। उर्दू में इसे इसम ज़मीर कहते हैं। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव। उर्दू में इसे इसम सिफ्त कहते हैं। फोर्थ नंबर पे है वर्ब यानी फेल। फिफ्थ नंबर पे है एडवर्ब जिसे उर्दू में ताबे फेल कहते हैं। सिक्स नंबर पे है प्रेपोजिशन जिसे हरफे जार कहते हैं। सेवन्थ नंबर पे है कंजक्शन जिसे उर्दू में हरफे अतफ कहते हैं। और लास्ट में एट्थ नंबर पे है इंटरजेक्शन जिसे उर्दू में फजाइया कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन जिसे उर्दू में हम इसम कहते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड और एनिमल। जुमले में आने वाले किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर या परिंदे के नाम को हम नाउन कहते हैं यानी इसम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ज़ारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस जुमले में लड़की के बारे में जिक्र है कि ज़ारा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तो ज़ारा एक लड़की का नाम है तो ज़ारा इसम है यानी नाउन है। प्रोनाउन। उर्दू में इसे हम इसम ज़मीर कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ज़ारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। फर्स्ट लाइन है ज़ारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ज़ारा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। लड़की का नाम इस्तेमाल हुआ है, ज़ारा है, तो ज़ारा इस लाइन में नाउन है। नेक्स्ट लाइन है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इस लाइन में शी ज़ारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। ज़ारा की ही बात हो रही है, नाउन की ही बात हो रही है, लेकिन ज़ारा के नाम की जगह शी लगा है। इस लाइन में शी प्रोनाउन है। एडजेक्टिव। उर्दू में इसे हम इसम सिफ्त कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, वर्ड्स विच गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी वो अल्फाज जो इसम यानी शख्स, चीज़, जगह की अच्छाई या बुराई या किसी कैफियत को जाहिर करे या उसके बारे में वजाहत दे, इन अल्फाज को हम इसम सिफ्त कहते हैं यानी एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज़ अ रेड चेयर। इस सेंटेंस में चेयर नाउन है और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी उसकी सिर्फ बयान की जा रही है कि चेयर रेड है। दिस इज़ अ रेड चेयर। इस सेंटेंस में रेड एडजेक्टिव है। लाहौर इज़ अ बिग सिटी। इस सेंटेंस में लाहौर नाउन है और लाहौर की सिर्फ बयान की जा रही है कि लाहौर एक बड़ा शहर है। लाहौर इज़ अ बिग सिटी। इस सेंटेंस में बिग एडजेक्टिव है। वर्ब। उर्दू में इसे हम फेल कहते हैं। फेल यानी काम। डेफिनेशन है इसकी, वर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ अ नाउन, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे काम का करना या होना वक्त या ज़माने में ज़ाहिर हो, इसे हम फेल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अली इज़ स्लीपिंग। अली सो रहा है। अली क्या काम कर रहा है? अली सो रहा है। तो अली इज़ स्लीपिंग, इस जुमले में स्लीपिंग वर्ब है यानी फेल है, काम है। द बॉयज़ आर सिंगिंग। लड़के गाना गा रहे हैं। लड़के क्या काम कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। सिंगिंग, इस जुमले में सिंगिंग वर्ब है यानी फेल है। एडवर्ब। उर्दू में इसे कहते हैं ताबे फेल। डेफिनेशन है इसकी, वर्ड्स विच गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, यानी वो वर्ड्स जो वर्ब्स यानी काम को और एडजेक्टिव यानी सिफात को और ज़्यादा बयान करें, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अली इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अली बहुत तेज़ भाग रहा है।
इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब है और फास्ट एडजेक्टिव है, और फास्ट से पहले वर्ड लगा है वेरी, जो एडजेक्टिव के बारे में और बता रहा है कि वो बहुत तेज़ भाग रहा है। तो एडजेक्टिव को और ज़्यादा बयान करने वाला वर्ड यानी वेरी इस जुमले में एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वर्ड है वेरी, जो एडजेक्टिव को और ज़्यादा बयान कर रहा है। तो एडजेक्टिव को ज़्यादा बयान करने वाला वर्ड वेरी इस सेंटेंस में एडवर्ब है। प्रेपोजिशन, उर्दू में इसे कहते हैं हर्फ़े जार। डेफिनेशन है इसकी, द वर्ड्स विच टेल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक़ को कायम करता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में ग्लास और टेबल दो नाउन हैं और इन दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए बीच में वर्ड यूज़ हुआ है ऑन। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय इंटर्ड इन द क्लास। लड़का कमरा जमात में दाखिल हुआ। इस सेंटेंस में बॉय और क्लास दो नाउन है और इन दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है इन। द बॉय इंटर्ड इन द क्लास, तो इस सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन है। कंजक्शन, उर्दू में इसे कहते हैं हर्फ़े अतफ। डेफिनेशन है इसकी, वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी वो अल्फाज जो अल्फाजों को और जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ वेरी पुअर बट शी डज़ नॉट स्टील। ये दो सेंटेंसेस हैं। शी इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। शी डज़ नॉट स्टील, उसने कभी चोरी नहीं की। इन दोनों सेंटेंसेस को बीच में जो वर्ड जोड़ रहा है वो है बट। शी इज़ वेरी पुअर बट शी डज़ नॉट स्टील, तो इस सेंटेंस में बट कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू नॉट गिव हिम मनी बिकॉज ही डज़ नॉट रिटर्न द अमाउंट। उसे पैसे नहीं दो क्योंकि वो वापस नहीं करता। ये दो सेंटेंसेस हैं। डू नॉट गिव हिम मनी, ही डज़ नॉट रिटर्न द अमाउंट। इन दोनों सेंटेंसेस को बीच में जो वर्ड जोड़ रहा है वो है बिकॉज। डू नॉट गिव हिम मनी बिकॉज ही डज़ नॉट रिटर्न द अमाउंट। इस सेंटेंस में बिकॉज कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, उर्दू में इसे कहते हैं फजाइया। डेफिनेशन है इसकी, वर्ड्स विच शो सडन एक्साइटमेंट एंड इमोशंस लाइक जॉय, ग्रीफ एंड सरप्राइज, यानी वो अल्फाज जो हमारे खुशी और गम के एहसासात को जाहिर करते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इस सेंटेंस में वाओ इंटरजेक्शन है क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट को, एक खुशी को जाहिर कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओह माय गॉड। जब भी हम कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हम ये इम्प्रेशन देते हैं ओ माय गॉड, तो इस सेंटेंस में ओ इंटरजेक्शन है।